हैप्पी बर्थडे यूबीआई। आई थिंक सबके साथ अगर हम सब अपनी तरफ से हैप्पी बर्थडे यूबीआई मेंबर्स। Happy birthday, Happy birthday, UBI. हैप्पी बर्थडे Happy birthday, UBI. थैंक यू Happy birthday, UBI. UBI is Happy saying birthday. thank you to all of you. हेलो एवरीवन, आप सभी को आज यूबीआई के फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे यूबीआई, एज एवरीबडी sang right now. All our star motivators and shining stars of UBI are sitting with me today in the in our Zoom meet. And everybody, I know you all want to meet the star performers of UBI, people whom you have been reading for so long. आज का मेन दिन, आज का जो फाउंडेशन डे है, आज उन सभी बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम आज के दिन से शुरुआत कर रहे हैं अपनी काव्य संध्याओं की। आज से लेके 15 दिन तक हम रोज आपसे जुड़ेंगे। कल हम आए थे आपके बीच में, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। आज से 15 दिन तक जब रोज हम आएंगे तो जरूर आपका प्यार मिलेगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं, आने के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्ति को बुलाकर जिनकी वजह से आज मैं हूं। और आई थिंक आप सभी उनका नाम जानते हैं। माय मदर मिसेस किरण लंगर, और उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो खुद नहीं हर जगह हो सकता था, तो उन्होंने माँ बनाई। तो मेरी सृष्टि, मेरी मम्मी मेरे साथ हैं आज। उनके आशीर्वाद के साथ मैं आज की संध्या को शुरू करना चाहूँगी। आप सभी उनके से जुड़े हुए हैं यूबीआई के मंच पे। सबसे ज्यादा लाइक कमेंट करने वाली, हमेशा सबको प्रोत्साहन देने वाली मम्मी, आई थिंक सभी की मम्मी बन चुकी हैं। मैं जानती हूँ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं मासी, माँ, ऐसे बात करते हैं उनके बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी के आशीर्वाद के साथ हम शुरू करेंगे। इतना सब अपने बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटी सी शुरुआत करूंगी इंट्रोडक्शन के साथ। मम्मी कौन है? मेरी मम्मी तो हैं किरण लंगर, सब जानते हैं, बट एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैं देना चाहूंगी, जो आप सब शायद नहीं जानते अभी तक। एक शेर से शुरू करूंगी। खौफ आफत से कहा दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पे सदा आएगी, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। लाला लालचंद फलक की पोती दोती मेरी मम्मी, मैं लाला लालचंद फलक की पड़पोती। आप सबको उनसे रूबरू कराना चाहूंगी। 36 सालों तक उन्होंने हिंदी की सेवा की है। उज्जैन में जो भी उनके से पढ़े हैं, जो स्टूडेंट्स, वो सभी जानते हैं उनको। सेंट मेरीज में पढ़ाया उन्होंने, कालिदास स्कूल में पढ़ाया। 35-36 साल तक उन्होंने बहुत सेवा करी है हिंदी और संस्कृत की। तो आज उनके लिए भी एक छोटा सा सरप्राइज है मेरे पास। आज एक छोटा सा सरप्राइज है उनके लिए। क्या सरप्राइज रखा है तुमने? क्या सरप्राइज है बाबा? मैं तो आज पहली बार एक्चुअली ऐसे लाइव आई हूँ, मैं कभी आई नहीं। और मुझे कभी पता है। तो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती हूँ, वो वैष्णवी देगी। ओ वैष्णवी, आओ। कहाँ तो छुपी हुई है यार, कितना बढ़िया। वैष्णवी कहाँ से निकल आई है? बहुत अच्छा लगा। बड़ौदा में ही हो? जी मैम, जी। ओके, नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू टू। I'm so honored to have। बड़ी बड़ी लग रही है स्कूल की यूनिफॉर्म के बाद, ऐसे बड़ी बड़ी देखना इतने सालों बाद। जी, अच्छा लगा बहुत। थैंक यू मैम। तो should I start? Yes, please. Yes. Stage is all yours. I would like to start with 2 lines.
एक बहुत छोटी सी लाइन है कि गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। तो मेरा नाम वैष्णवी शर्मा है और मैं बड़ौदा में मेरी कर्म भूमि है। मैं अपनी कर्म भूमि बड़ौदा में निवास करती हूँ और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। और मूल रूप से मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। सेंट मेरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई और पढ़ाई मुझे ज्यादा समझ आती नहीं थी शुरू से ही, पर खेल कूद और बाकी एक्टिविटीज में ज्यादा मजा आता था मुझे। पर जब भी हिंदी की क्लास होती थी तो मेरा मन ना झूम उठता था एकदम, मतलब प्रफुल्लित हो जाती थी मैं। उसके दो कारण होते थे। पहले तो जो पढ़ाने वाली होती थी हमें, जो टीचर, उनके कारण, और जो वो पढ़ाती थी उन चीजों के कारण। तो उनके बारे में कुछ ऐसे तो मैंने कुछ सोचा नहीं था ऐसे। इट वाज ऑल ऑफ अ सडन, बट ऐसे कुछ लिखा था कि एक तो वो बेहद खूबसूरत, यू नो, आई यूज्ड टू ऑलवेज, मैं उनको हमेशा छेड़ा करती थी कि मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। एंड शी यूज्ड टू कहती थी कि नहीं अब तुम ऐसे जाओ, चलो अपना काम करो, लाइक दैट एनी अदर टीचर। तो पहले जो टीचर हमें पढ़ाने आया करती थी वो बेहद ही सुंदर और बहुत ही सौम्य स्वभाव की थी। गुलाबी लिपस्टिक लगाकर, साड़ी पहने जब वो समझाती थी, मैं क्या कहूँ, एक स्टूडेंट का भाव है वो, कि मन में बस यही ख्याल आता था कि बड़े होकर मुझे ऐसे उनके जैसे बनना है। नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, मनु भंडारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरिजा कुमार प्रसाद द्विवेदी को मिलवाने वाली वो थी। हमारी लंगर मैम कविता क्या है, उसका भाव क्या है, क्यों है, सब कुछ जानती थी वो। कभी कभी तो उनके भाव में वो भी भावुक हो जाती थी, रो देती थी। और हम पूछते थे कि मैम क्या हुआ, बोले कि तुम नहीं समझोगे, ये काव्य शैली ही ऐसी है, जब इसको तुम अपने जीवन में लाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि उस कवि ने उस समय पर ये कविता किस भाव से लिखी और क्यों लिखी। तो आज मुझे वो समझ में आते हैं वो चीजें कि वो बहुत जरूरी थी। एक बार एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी कि एक बार वो साड़ी पहनकर आती थी स्कूल में। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आप इतनी सुंदर दिखती हो, आप बहुत महंगी साड़ी पहनती होंगी ना। तो उन्होंने कहा, ऐसे मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि अच्छा बताओ कितने की है। तो मैंने कहा कि पता नहीं चल रहा, मतलब ऐसे। तो उन्होंने कहा कि साड़ी पहनना जरूरी नहीं है, साड़ी कितनी महंगी है या सस्ती है वो जरूरी नहीं है, उसको आप किस तरीके से पहनते हो वो बहुत जरूरी है, उसका पहनावा ग्रेसफुल होना चाहिए। तो वो बात मेरे मन को छू गई। और आज बीइंग एट दिस जनरेशन, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको साड़ी पहनना नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत पसंद आता है। और जब भी मैं पहनती हूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि उनकी छवि कहीं ना कहीं मुझ में आए, मैं उनके जैसी बन पाऊं। तो बस यही है। और उनके उच्चार, विचार, उनके आचार, उनका जीवन जीने का तरीका बेहद सरल और साधारण। ऐसी बहुत सी जगह है संसार में जहां हम नहीं जा सकते, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम कभी मिल नहीं सकते समक्ष रूप से, लेकिन उनको मिलवाने वाला, उनको दिखाने वाला एक शिक्षक ही हो सकता है। और ऐसी शिक्षक हैं लंगर मैम। तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मतलब आई एम वेल डाउन ऑलवेज। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाती। एंड आई एम रियली, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैम से पढ़ने का मौका हमें मिला। सो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी, हम सारे स्टूडेंट्स के लिए जो उनसे पढ़े हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वैष्णवी, मेरी रिक्वेस्ट पे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने इतना मान दिया कि साथ आई हो। और मैं थोड़े समय पहले ही वैष्णवी कुछ विचार लेके मुझ तक पहुंची थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, यस। आज के दिन मुझे और कोई सूझा नहीं, मैंने कहा वैष्णवी से बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा हम किन से मिलवा रहे हैं आज सबको। थैंक यू सो मच सपना दीदी, थैंक यू। मम्मी कुछ कहोगे यूबीआई के लोगों के लिए जिनसे रोज बातें करते हो,
इतने आभासी मित्र बना लिए हैं, इतनी बेटियां बना लिए, एक थी मैं और अब इतने सारे हो गई हैं मेरी बहनें। बेटियां हैं, तो भाई इन हैं, बेटियों और भाइयों बहनों के लिए क्या कहोगे आप यूबीआई? एक परिवार इतना अच्छा मिल गया है कि मेरा तो टाइम इसमें ही सारा कट जाता है। मैं सब पढ़ती रहती हूँ और कुछ काम करने के लिए भूल जाती हूँ। फिर इतनी कविताएं और इतना सब लिखते हैं। सबसे पहले तो मुझे आज इन सब से मिलवाने के लिए तुम्हें शाबाशी। थैंक यू। और सही बात तो यह है कि जो आज ये सृजन संगम की जो शुभ संध्या है, ये पखवाड़ा जो तुमने शुरू किया है, उसमें ये पधारे हुए सारे सुधीजन और टीम यूबीआई के सदस्यों को उनके सब उनका अभिवादन, उनका अभिनंदन, नमस्ते और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब मिलकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। उन सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ जो नए लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और जो बड़े हैं वो तो बहुत अच्छा लिखते ही हैं, उनके लिए कुछ शब्द ही तो हम नहीं सीख रहे हैं। हाँ, तो उनसे तो मैं तो सच में रोज सीखती हूँ। अब तुम्हारी वो जो क्लास तुमने लगाई है, कोई कितने वर्ड्स वगैरह भी हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो सबसे खास बात इस मंच की ये है कि इस मंच पर सृजनात्मकता, रचनात्मकता का जो कल्याणकारी रूप हमें दिखता है, जिससे इतने लोगों का कल्याण भी हो रहा है, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। दिन ब दिन सभी लिखने का तो यही है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं नहीं होता है। हालांकि मैं कभी कविता लिखती नहीं हूँ, मैं पढ़ती जरूर हूँ। बहुत पहले जब पढ़ते थे कॉलेज में, तब जरूर लिखने की कोशिश की थी, एक दो लिखी भी थी, पर फिर शादी हो गई, घर हो गया, स्कूल घर, इसमें जिंदगी कॉपीज करेक्शन और पेपर सेटिंग में निकल गई, तो लिखा नहीं फिर मैंने कभी। पर मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाना भी अच्छा लगता था। मुझे आज भी अपनी क्लास बहुत याद आती है, वो सारे बच्चे याद आते हैं। जब आजकल तो ये मीडिया कितना अच्छा हो गया है कि हम कितने पुराने हम लोग अपने टीचर्स को नहीं देख पाते, ये हमें जरूर दुख है। आज आपको सुनने के लिए भी आपके बहुत सारे बच्चे आज सुनने के लिए भी आए हैं। मैं नाम लूंगी कुछ का। आज आपके साथ जुड़ी है भावना, मैं अभी वापस जाऊंगी, भावना चिंचोले, और भी आपके बहुत सारे बच्चे जो आपको सुन रहे हैं आज। तो सबकी तरफ से अच्छा लगेगा। अच्छा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सुन रहे हैं। हाँ, सब आए हुए हैं और सुन रहे हैं। आए हैं, अच्छी बात है। बहुत मेरे से ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मुझे कुछ बोलना भी नहीं है। जो वो ये सबको सुने और फिर सीखें इनसे, मैं ये कहती हूँ। आज जो ये सब बोलेंगे, आप जो सब सुन रहे हो मेरे बच्चों, वो सब उनसे बहुत कुछ सीखने का है। और जो वैष्णवी तो लिखती भी है, गाती भी है, और भी बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, तो साइंस स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं, वो भी लिखते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब वो एफबी पे डालते हैं कमेंट्स वगैरह सब। तो और ज्यादा कुछ मुझे नहीं कहना है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसी तरह से आप सब लोग इस परिवार में जुड़े रहें और भी जुड़ते जाएं, और हम सबको जो सुनकर पढ़कर सीख जाते हैं आगे, उसके लिए ईश्वर अपनी लेखनी को सबकी तितलियों के वो रंग दे, रंग बिरंगे पंख लगा दे, जिससे कि अनेक भावों में अनेक तरह से आप उनका वर्णन करें और हम आनंद। बहुत बहुत थैंक यू। मैं कुछ ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। चलिए, आज आकर सुनने का, देखकर सुनने का मजा अलग है। बिल्कुल। चलो, थैंक यू अम्मी। सबको सुनना है, इसलिए बस कुछ और मुझे कहना नहीं ज्यादा। ठीक है, चलिए मैं फिर आगे बढ़ाती हूँ प्रोग्राम को। मम्मी को बहुत बहुत थैंक यू, और मैं किरण लगानी सारी टीम यूपीआई को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सबके साथ मुझे मिला है।
हम सब भी बहुत लकी हैं कि आपका साथ हमें मिला है। और अभी हमारे बीच सुरजीत सिंह जी आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार अंकल। हमने सबने आपकी इतनी गजलें सुनी हैं, इतनी गजलें पढ़ी हैं, तो अब आज आपको सुनने के लिए सब आतुर हो रखे हैं। आज का दिन, हम कहते हैं आज स्टार्स का दिन है, हमारे चमकते सितारे सबसे बड़े चमकते सितारों के साथ। तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम इस संध्या को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं छोटा सा ये मेरा नसीब है। हेलो, ये मेरा नसीब है कि आपके दीदार हो गए और अरे वाह सबके बड़ी बड़ी विभूतियां जो है उनके दीदार हो रहे हैं। जी हैं? बिल्कुल, अभी बहुत सारे ये जो लोगों है को हम मिलेंगे। सर के बारे में छोटी सी एक परिचय देना चाहूंगी। पाकिस्तान में जन्मे हैं, अब इस 80 वर्ष की आयु में भी आज इतना प्यारा लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश इटारसी में आके रहे, मैट्रिक तक पढ़ाई वहीं की उन्होंने, और 15-20 साल की उम्र से वो लिख रहे हैं। आज हम, मुझे लगता है 5 साल 10 साल में ही लिखना, हम सोचते हैं हमने बहुत लिख लिया। 80 years of age and he started writing when he was 15 or 20. 60 years of writing experience. हिंदी में अखबारों में जो भी नाम, आई थिंक जितने भी आपको नाम पता होंगे उन सब में सर छुप चुके हैं। 300 से ज्यादा रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी में सर का प्रोग्राम प्रसारित हो चुका है। मैं और क्या बोलूं, और अब मैं सिर्फ सर को सुनना चाहूंगी। इसके आगे मंच आपका है। बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे। नहीं, बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही हूँ, बहुत छोटे में बोल पा रही हूँ, समय कम है मेरे पास। अब मंच आपका है। ये ऊपर वाले की जब तक नहीं हो मेहरबानी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये मर्तबा जो है ऊपर वाला ही देता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब आपकी गजलों को सुनने के लिए बेताब हुए हैं सब। हमारे माँ बाप की दुआएं जो है वही हमारे काम आती है। हमको अच्छी तरह याद है कि हमारी माँ की दुआएं जो है आज से 40-50 साल पहले और आज, यानी उस ऊपर वाले ने एक कतरे को समुद्र कर दिया, एक जर्रे को पहाड़ कर दिया। ये सब हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, हम तो ये समझते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करो ना। अच्छा, अब मैं आप पढ़ना शुरू करूं? जी जी बिल्कुल पढ़िए। कि 4 मिसरे पहले आपकी नजर करता हूं कि लेकर खुदा का नाम हम अपने कलाम का आगाज करते हैं। लेकर खुदा का नाम हम अपने कलाम का आगाज करते हैं। मोहब्बत की रोशनाई से कलाम का हर अल्फाज करते हैं। और शेर देखिए कि तोड़ दो दीवार नफरत की और लगा लो गले मोहब्बत को। तोड़ दो दीवार नफरत की और लगा लो गले मोहब्बत को। हर घड़ी गली गली शहर शहर हम यही आवाज करते हैं। हर घड़ी गली गली शहर शहर हम यही आवाज करते हैं। क्या बात। अब 4 मिसरा देखिए कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान मिलते हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान मिलते हैं। नकली फकीर कहीं शैतान मिलते हैं। या खुदा मैं थक गया हूँ ढूंढ ढूंढ कर, वो जगह बता जहाँ इंसान मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात, जहाँ इंसान मिलते हैं। 4 मिसरा और देखिए कि कर इनायत है खुदा इस साल अमनो अमान हो जाए। कर इनायत है खुदा इस साल अमनो अमान हो जाए। तेरी रहमत से खुशगवार हर इंसान हो जाए। तेरी रहमत से खुशगवार हर इंसान हो जाए। तो बख्श तौफीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को। बख्श तौफीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को। हिंद और पाक मिलकर दो जिस्म एक जान हो जाए। हिंद और पाक मिलकर दो जिस्म एक जान हो जाए। और एक गजल के 2-3 शेर देखिए। जो शाद करे रूह को मैं वो कलाम लिखूंगा। जो शाद करे रूह को मैं वो कलाम लिखूंगा। कलाम लिखने से पहले खुदाए सलाम लिखूंगा।
और हर सिमत बिखर जाएगी खुशबू मोहब्बत। हर सिमत बिखर जाएगी खुशबू मोहब्बत। फूलों पे जब मोहब्बत का पैगाम लिखूंगा, फूलों पे जब मोहब्बत का पैगाम लिखूंगा। और ये दौलत ये शोहरत किसी काम की नहीं, ये दौलत ये शोहरत किसी काम की नहीं। वहां नेकियां ही फकत आएंगी काम लिखूंगा, वहां नेकियां ही फकत आएंगी काम लिखूंगा। एक मतलब और एक शेर और देखिए कि शेर मेरे जब रूह में उतर जाएंगे, शेर मेरे जब रूह में उतर जाएंगे, जख्म कर देंगे जिधर से गुजर जाएंगे। क्या बात है, जख्म क्या बात कर देंगे जिधर से गुजर जाएंगे। और जुबा खोल दूं और बात हक की बोल दूं, जुबा खोल दूं और बात हक की बोल दूं। नकाब चेहरे से सबके उतर जाएंगे, नकाब चेहरे से सबके उतर जाएंगे। और सुपर। शेर देखिए कि बूढ़े दरख्तों को घर में लगा रहने दो, क्या बात, बूढ़े दरख्तों को घर में लगा रहने दो। फल नहीं देंगे जख्मी छांव तो कर जाएंगे, फल नहीं क्या देंगे बात, जख्मी छांव तो क्या कर बात है, जाएंगे। क्या और बात। एक मतलब और दो शेर और देखिए। ना ये जमी तेरी ना आसमां तेरा, ना ये जमी तेरी ना आसमां तेरा। गुमा किस बात का जब ना मकान तेरा, गुमा क्या किस बात, बात का जब ना मकान तेरा। और दफना तुझे फिर खाक तुझ पे डाल देंगे, दफना तुझे फिर खाक तुझ पे डाल देंगे। सिंहासन नहीं अब कब्र आशियां तेरा, सिंहासन नहीं अब कब्र आशियां तेरा। और शेर देखिए कि जब खा गई जमी सिकंदर यहाँ कितने, जब खा गई जमी यहाँ सिकंदर कितने। कहाँ रहेगा नामो निशान तेरा, कहाँ रहेगा नामो निशान तेरा। क्या बात, अब एक शेर और देखिए कि कौन कहता है कि नशा शराब में है, कौन कहता है कि नशा शराब में है। वो नशा कहाँ जो नशा शबाब में है, क्या बात है, वो नशा कहाँ जो नशा शबाब में है। रूबरू आके मिल मेरे महबूब मुझे, रूबरू आके मिल मेरे महबूब मुझे। ये मिलना भी क्या मिलना जो ख्वाब में है, ये क्या बात मिलना है, भी क्या बात। क्या मिलना जो ख्वाब में है। अब एक मतलब और एक शेर और देखिए कि जिंदगी में हम यही गुनाह कर बैठे, जिंदगी में हम यही गुनाह कर बैठे। मोहब्बत उनसे बेपनाह कर बैठे, क्या मोहब्बत उनसे बेपनाह कर बैठे। कसूर इतना ही था इश्क में हमारा, कसूर इतना ही था इश्क में हमारा कि उस बेवफा से हम वफा कर बैठे, कि क्या उस बात, बेवफा से हम क्या बात, वफा कर बैठे। और चार मिसरे और देखिए कि एक तू ही नहीं जो इश्क में नाशाद हुआ है, एक तू ही नहीं जो इश्क में नाशाद हुआ है। हर शख्स इस शहर का इश्क में बर्बाद हुआ है, हर शख्स इस शहर का इश्क में बर्बाद हुआ है। और निगाहें अदाएं तबस्सुम किस किस को सजा दोगे, निगाहें अदाएं तबस्सुम किस किस को सजा दोगे। हर एक से कत्ल का सामान इजाद क्या हुआ बात, है, हर क्या एक बात। से कत्ल का सामान इजाद हुआ है। बहुत बहुत और एक गजल के तीन चार शेर और देखिए कि कभी इनकार कभी इकरार करते हैं, कभी इनकार कभी इकरार करते हैं। खुदा जाने ये कैसा प्यार करते हैं। और गुजरना भूल कर भी ना कभी इनके करीब से, गुजरना भूल कर भी ना कभी इनके करीब से। अच्छे भले बंदे को ये बीमार करते हैं, अच्छे भले बंदे को ये बीमार करते हैं। वो सुना है बचा के रखना दिल को निगाहें शोक से इनकी,
बचा के रखना दिल को, निगाहें शौक से इनकी सुना है, दिल के टुकड़े ये हजार करते हैं। क्या सुना है बात, क्या दिल बात, के क्या टुकड़े बात, ये क्या बात। हजार करते हैं। और एक मतलब और दो शेर और देखिए कि मैं आब हूं तू छूकर मुझे शराब कर दे, मैं आब हूं तू छूकर मुझे शराब कर दे, निगाह ए मस्त से मुझको खराब कर दे। वो बेनूर सितारा हूं एक आसमां का, बेनूर सितारा हूं एक आसमां का, शबाब अपने से मुझे महताब कर दे, शबाब अपने से मुझे क्या बात, महताब कर दे। क्या बात। और सब कुछ लुटा दिया मैंने इश्क में तेरे, सब कुछ लुटा दिया मैंने इश्क में तेरे, बदले में क्या दिया हिसाब किताब कर दे, बदले में क्या दिया हिसाब किताब कर दे। बहुत खूब सुरजीत सिंह जी। मतलब मेरे ख्याल से जो भी सुन रहे हैं इस समय हमें सब झूम चुके होंगे और शाम बहुत ही मतवाली हो गई होगी उनकी इस समय आपकी गजलें सुन के। शेर सिर्फ हमने आपके पढ़े थे, आपके अंदाज में, आपकी आवाज में सुनने को मिला है, आज हमारी सबकी खुशनसीबी है। बहुत बहुत धन्यवाद आज मंच के लिए समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं आगे बढ़ाती हूँ कार्यक्रम का कारवां और अब बुलाती हूँ श्याम जी को। नमस्कार श्याम सुंदर सिंह जी, श्याम सुंदर शर्मा नमस्कार जी। जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। हम सब आपको इतने समय से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं आपको अलग अलग जरिए से आपकी लेखनी को, और मैं कुछ लाइनें पढ़ के आपको आपका इस्तकबाल करना चाहूंगी। एक सर का लिखा हुआ एक बंद है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं सर जो हैं काफी मतलब वैसे बहुत अंतर्मुख से हैं, लेकिन श्याम सुंदर जी मुंबई महानगर में रहे, जन्मे, वहीं पले बड़े, रसायन अभियांत्रिकी में शिक्षित, स्वनियोजित रहे हैं, उनका खुद का कारोबार रहा है, स्वभाव से बहुत शांत, कुछ नया जानने और सीखने की हमेशा रुचि रखते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज के इस अपनी उम्र में योग, निसर्गोपचार, एक्यूप्रेशर, चुंबक उपचार, रेकी, वेदांत, दर्शन शास्त्र, कई ऐसे विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। आज भी सर की शाम को क्लास है और उस क्लास के पहले हम हमारे साथ समय बिता रहे हैं। तो इस उम्र में एक नई कोई भी चीज सीखने का जो उत्साह है वो सर के बीच में, सर में हमेशा बहुत खूबसूरती से देखने को मिलता है। दो चार लाइनें आपकी पढ़ूंगी। सब एक समान नहीं रहता, श्याम सुंदर जी की रचना है। सब एक समान नहीं रहता, जिंदगी बिल्कुल विचित्र, आसमान जैसी तपता सूरज, पूनम का चांद, घनघोर घटाएं, ठंड की सुहानी धूप, जगाती भोर, अलसाई शाम, कोई नहीं ठहरता, सब आकर निकल जाते। अब मैं इन संग खिलखिलाऊं या आंसू बहाऊं, सोच मेरी, निर्णय भी मेरा, ऐसे हैं श्याम जी हमारे। सो मैं श्याम जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, मंच आपका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सच पूछो तो मेरी कविता की जो यात्रा है भूमिका यूबीआई की रही है। मतलब मेरे को लिखने में, कोई भी कविता लिखने में बहुत समय लगता था, मगर आपने मतलब मनुहार कर करके सब जो कंपटीशन है उसमें भाग लेने के लिए कहा, और उसके बाद में अभी जो मैराथन हुआ था उसके बाद में और भी मतलब लिखना सरल होते चला गया। सबसे पहले मैं जो रचना सुनाना चाहता हूँ वो वह रचना है जिसने मुझे मतलब जो श्रोताओं को सबसे ज़्यादा पसंद आई है आज तक। मतलब हमारे यहाँ का जो पोइट्री सर्किट है उसमें मेरी पहचान बन के रह गई है वो रचना। छोटी सी रचना है। तो वो है कि कवि है, भूखा है, और वो रेस्टोरेंट में जा करके बोलता है भाई भूख लगी है बहुत जोरों से, जल्दी से क्या ला के दोगे? तो बोलते हैं भाई जल्दी से तो सूप ही आ सकता है। तो ठीक है भाई जल्दी से ले आओ। तो वो वेज क्लियर सूप आ जाता है, और कवि बहुत भूखा है और सूप है वो उबल रहा है। तो कवि का और सूप के साथ में संवाद है, और कवि क्या करता है उसी का विवरण है इसमें।
तो इस प्रकार से है, रह रह कर मोहक महक से मेरे नथुने खटखटा रहा, अभी अभी आया सूप मुझे खौल खौल लुभा रहा। जल्दबाजी में जले ना जीभ, मैं इसे चम्मच से सहला रहा, करने को जल्दी ठंडा अपनी फूंक से नहला रहा। चश्मे पर जम गई भाफ, चश्मे पर जम रही भाप, कुछ देख नहीं पाता हूं, करने को दीदार इसका इस ऐनक को हटाता हूं। वाह कितना क्लियर है ये, सब साफ नजर आता है। गाजर, गोभी, मिर्च, मक्का मेरे मुंह में पानी लाता है। कुछ तो ठंडा पड़ा है शायद, एक चम्मच में भर लेता हूं और आखिरी फूंक मारकर मुंह में इसे भर लेता हूं। तप्त स्पर्श की अनुभूति शनै शनै पस्त हो रही, मकई मिठास लिए कट्टे तीखे, स्वाद से तबीयत मस्त हो रही। क्या बात। हौले 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 चबाता हूं तो स्वाद बदलता जा रहा, हर टुकड़ा अलग स्वाद से अपना परिचय करवा रहा। हर चम्मच के साथ स्वाद और भी गहरा रहा, उष्ण तृप्तिमय सौम्य स्पर्श पाचन तंत्र जगा रहा। उबले उकसाते हालात हमेशा बर्फानी रवैये से हारे हैं, संयत सुलझी सोच हो तो हर हाल में वारे न्यारे हैं, हर हाल में वारे न्यारे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब इसके बाद एक कविता है, तो ये सारी कविताएं मैंने नेट पे शेयर नहीं की है जी। सिर्फ परफॉर्म करता हूं। ये कविता इस हिसाब से है कि एक कल्पना की गई है, एक कल्पना की गई है कि दुनिया भर की सारी महिलाएं दुनिया छोड़कर चली गई हैं किसी वजह से नाराज होकर, और कवि है वो अपने शब्दों में उनको मना रहा है कि देखो तुम्हारे बिना कितना बुरा हाल हो गया है। और ये कवि की जो मनुहार है उसी के अंदर नारी की हमारे समाज में क्या स्थिति है उसका दर्पण आपको दिखाई देगा। तो वो इस तरह से है, अरे वुमनिया तुझी से है दुनिया, तुझ बिन सब कैसे रह पाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। शिशु सुकोमल मासूम सारे, कभी जागे कभी नींद के मारे, स्नेहिल स्पर्श को तरस जाएंगे, रो रो भूख से बिलख जाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। स्कूलों में पढ़ते विद्यार्थी सारे, सुबह सुबह सब नींद के मारे, तुझ बिन कैसे जग पाएंगे, टिफिन में क्या ले जाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। परिवार के मुखिया बच्चे बूढ़े सारे, हड़बड़ी झुंझलाहट खींच के मारे, अधिकार से आवाज किसे लगाएंगे, अब हुक्म किस पर चलाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। मातृभक्त संस्कारी श्रवण सारे, सबके सब भावनाओं के मारे, माँ के हाथ का पका कैसे पाएंगे, रात को पैर किसके दबाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। होनहार कॉलेज कुमार सारे, नई चढ़ती जवानी के मारे, किसे ताड़कर सुख पाएंगे, गर्लफ्रेंड कहाँ से लाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। आशिक मिजाज शायर सारे, सब के सब अक्ल के मारे, खुराक हुस्न की कहाँ से पाएंगे, तस्वुर में किसे बिठाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ग्लैमर के रंगीन धंधे वाले, माया जाल से कमाने वाले, क्या परोस कर काम चलाएंगे, आधा नंगा किसे दिखाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अधम लोभी लुच्चे सारे, सब धन पिपासा के मारे, दहेज कहाँ से पाएंगे, जिंदा किसे जलाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे।
बादशाह नुक्कड़ों के क्रोध के मारे जब लड़ने पर उतारू हो जाएंगे, किसके अंगों का स्मरण करेंगे, किसके नाम से गरियाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बदनाम बस्तियों के शातिर दल्ले, आलसी मक्कार परम निठल्ले, हवस पर चलते जिनके गल्ले, माल कहाँ से लाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। आदतन लुगाई पीटने वाले, उसकी कमाई छीनने वाले, जब नशे में धुत घर आएंगे, तैश में हाथ किस पर उठाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। शरीफ सज्जन थके हारे, खाना बाहर खा आएंगे बेचारे, कामदेव जब तीर से मारे, तेरे शरीर को तरस जाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। जो हैं तेरे ममत्व के प्यासे, तेरे स्नेहिल व्यक्तित्व के मारे, जुदाई कैसे सह पाएंगे, याद में आंसू बहाएंगे, न जाने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना मार्मिक और संवेदनशील आपकी रचनाएं हैं। जिस तरह से हमेशा मैं पढ़ती आ रही हूँ आपको, आज पढ़ने के बाद इतना अलग ही भाव विभोर कर दिया है आपने। आज आपकी कविताओं ने अलग ही समा बांध दिया है। और सूप अभी मैं पढ़ रही हूँ, अरुणा कह रही है वाह क्या बात है सर, अब तो हर बार सूप पीते हुए अलग ही अनुभूति होगी। वो मैं मानती हूँ अरुणा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और अपने साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, अभी सब सुन रहे हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं का जो हमें सुन रहे हैं। आप लाइक करिए, शेयर भी करते रहिए और लोगों को इस अनुभूति का आनंद मिले, यही हम चाहेंगे। और श्याम जी, आपसे हेलो। हाँ बोलिए जी, आपको आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के आपके काव्य पाठ के लिए। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया आपने। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सबसे पहले तो बधाई, आप इस उम्र में भी इतना कुछ सीख रहे हैं और इतना कुछ आगे कर रहे हैं कि हम सब छोटे लोगों, जो बच्चे हैं आज आपके सामने, तो हम बहुत छोटे हैं। और सभी को मैं ये कहना चाहूंगी कि उम्र जो है सिर्फ एक नंबर है, वो इन सब बड़ों से आज सीखा जाए। इतने सारे जो भी आज आप इस पटल पे जिनसे मिलने वाले हैं, ये सब हम इनको देखते हैं इस उम्र में भी कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश, नया करने की कोशिश और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश। ये चीज हम सभी को गांठ बांधनी चाहिए। और आज हम इस पटल से गांठ बांध के जाएंगे ये बात की, जब कोई नई चीज सीखने को मिलेगी पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं कहेंगे कि अरे अब हम क्या करेंगे, क्यों नहीं सीख सकते, कभी भी किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं। ये बात की जिंदा मिसाल है श्याम जी। जी बिल्कुल सच कहा आपने। और यही है, मैंने तो अभी करीब करीब 3-3.5 साल पहले से ही लिखना शुरू किया है। इसके पहले मेरा हिंदी भाषा से संपर्क टूट ही चुका था, क्योंकि स्कूल के बाद में हिंदी में बोलना पढ़ना बंद हो गया था। लेकिन अब कर पा रहा हूँ तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या है कि किसी भी रास्ते पे हम चल पड़ते हैं ना, तो मंजिलें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। केवल सातत्य बना रहना चाहिए, वही एक बात है। मिलेगी मंजिल, चलने के इंतजामात तो कर, बिल्कुल इंतजामात करें और चलें तो मंजिल भी मिलेगी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सपना जी। श्याम जी, धन्यवाद जी। मैं